हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण एक ऐसे के बारे में। और ऐसे है हमारा है ना कोरोना वायरस से संबंधित। तो कोरोना वायरस से संबंधित ऐसे करने वाले हैं जो कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं पूरा ऐसे हिंदी में समझाऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन हम करेंगे, ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, उसका जो है उद्गम कैसे हुआ, पैंडेमिक इन इंडिया, भारत में क्या स्थिति हुई है, सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस, और इसके बाद में है ना प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस, और लास्ट में हम देखने वाले हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। तो किसी भी ऐसे को करने से पहले सबसे पहले हमें प्रस्तावना करनी पड़ती है। तो कोरोना वायरस विच इज कॉमनली नोन एज कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, वो एक संक्रामक बीमारी है जो कि है ना दैट कॉज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है यानी कि जो आपका श्वसन तंत्र होता है, उससे संबंधित बीमारी है मनुष्यों के अंदर। द टर्म कोविड-19 इज सॉर्ट ऑफ एन एक्रोनिम। ये जो कोविड-19 जिसे कहा जाता है इस बीमारी को, इस एक्रोनिम है। एक्रोनिम यानी संक्षिप्त नाम है किसका, डिराइव्ड फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस डिजीज 2019। नोवल कोरोना वायरस डिजीज को शॉर्टकट में कोविड-19 कहा जाता है। कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड आवर डे टू डे लाइफ। कोरोना वायरस ने हमारे डे टू डे लाइफ को यानी कि दैनिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है। दिस पैंडेमिक, इस महामारी ने हैज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल, इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। कोविड-19 इज ए न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इज स्प्रेडिंग प्राइमरली थ्रू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। कोविड-19 एक नया वायरस है जिसने जो है पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है, इसका असर डाला है पूरी दुनिया के ऊपर, बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। और ये स्प्रेडिंग प्राइमरली थ्रू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, और ये आमतौर पर जो है व्यक्तियों से संपर्क में, यानी कोरोना से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसके संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। ओरिजिन का अर्थ होता है कि इसका उद्गम कैसे हुआ, ये कहाँ से आई ये बीमारी, है ना। इसको हम देखने वाले हैं कि कहाँ से बीमारी हमारे देश के अंदर आई है। तो कोरोना वायरस और कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन दिसंबर 2019। क्या लिखा है यहाँ पर, वुहान सिटी। वुहान सिटी कहाँ पर है, चाइना में है। तो चाइना में सबसे पहले वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में इस वायरस को है ना पाया गया था। इन मार्च 2020 और 2020 मार्च में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस आउटब्रेक ए पैंडेमिक। WHO ने है ना इसे एक पैंडेमिक नाम दे दिया, यानी कि महामारी घोषित कर दिया है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। ड्यू टू कोरोना वायरस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर 21 डेज ऑफ 23 मार्च 2020। और इसका सबसे पहले हमारे भारत में भी जो है इस बीमारी के कारण ग्रसित हुए लोग, और हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था 21 दिन का 23 मार्च 2020 को, लिमिटिंग द मूवमेंट ऑफ द इंटायर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज प्रिवेंटिंग मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस पैंडेमिक इन इंडिया। और उस समय क्या हुआ था कि पूरी लगभग 1.3 यानी 130 करोड़ जनता को है ना रोक दिया गया। इस कोरोना वायरस जो महामारी है इसके कारण पूरी 130 करोड़ जनता के ऊपर ये नियम लागू हुआ था, है ना। और क्या लगा दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था कि सभी को घर पर ही रहना है। तो इसका उद्गम स्थल हमने देख लिया वुहान सिटी में। ठीक है, चाइना में सबसे पहले आई और भारत में भी जो है इसकी दस्तक हुई, और हमने यहाँ पर सबसे पहले लॉकडाउन कब लगाया था। चलिए तीसरा पॉइंट है इसका सिम्टम ऑफ कोविड-19। अब इसके हम लक्षण देख लेते हैं कि यदि किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन आर फीवर, कोल्ड, कफ, बोन पेन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से संकेत हैं कि आपकी बीमारी होने वाली है। आपको बुखार होगा, है ना, खांसी होगी, है ना, आपको ठंड भी लगेगी, बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द भी होगा, और साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपका श्वसन तंत्र जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी सिम्टम लाइक फैटिग, सोर थ्रोट, मसल्स पेन। इन लक्षणों के अलावा भी कौन कौन से लक्षण और है कि थकान यदि आपको होती है, फैटिग होती है, सोर थ्रोट यानी आपका जो है गला सूखता है, मसल्स पेन आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट
यदि आपको सूंघने में और टेस्ट करने में, चखने में भी समस्या आ रही है, आपको सूंघने की क्षमता भी खत्म हो गई है, चखने की क्षमता भी खत्म हो गई है, तो भी आप समझ लीजिए कि इस बीमारी के लक्षण आपके अंदर है। कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट्स, यानी कोरोना वायरस के मरीज में इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पैंडेमिक इन इंडिया, कि भारत के अंदर इस बीमारी का क्या प्रभाव पड़ा है। तो भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में इस बीमारी का प्रभाव पड़ा है, भारत भी अछूता नहीं रहा है। तो इस बीमारी का प्रभाव क्या रहा था। एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप इन इंडिया, भारत में ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैड टू बी शट डाउन। भारत के अंदर सभी शैक्षणिक संस्थाएं, साथ में जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे, यानी कि जो भी व्यापारिक या औद्योगिक क्षेत्र से, सब पूरी तरह से बंद थे। Thousands of migrant workers were walking across India to reunite with their family in their native places. हजारों की संख्या में प्रवासी जो मजदूर थे, है ना, वो पैदल चलकर इधर से उधर जा रहे थे देश के अंदर अपने परिवार से मिलने के लिए और अपने जगह पर रहने के लिए, जहाँ के वो मूल निवासी वहाँ पर जा रहे थे। इंडियन माइग्रेंट वर्कर ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हैव फेस्ड मल्टीपल हार्डशिप, और जो ये मजदूर थे जो इधर से उधर जा रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा इस कोविड-19 के कारण। विद द क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण वर्क प्लेसेस, जो जगह पे जहाँ पे काम करते थे, वो बहुत जगह पे काम करते थे मजदूर वगैरह, इन सब चीज़ों को बंद होने के कारण, ड्यू टू लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद हो गई थी। तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैड टू डील विद द लॉस ऑफ इनकम। तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट यानी कि लाखों मजदूर बिल्कुल जो है ना बेरोजगार हो गए, इनकम के साधन खत्म हो गए, फूड शॉर्टेज, खाने का सामान खत्म हो गया, एंड अनसर्टेनिटी, और वो अनिश्चितता में यानी कि बेचारे हताश हो गए, निराश हो गए। तो इस बीमारी के कारण भारत में भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। यदि आप कोविड-19 को रोकना चाहते हैं, इससे लड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला है पॉइंट, आप याद रखिएगा, रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स विथ सैनिटाइजर और सोप। आपको लगातार हाथ धोने हैं, या तो सैनिटाइजर से या साबुन से। अवॉइडेंस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आपको है ना ज़्यादा मुंह के नज़दीक जाके बात करने की आवश्यकता नहीं है। कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, जब भी आपको खांसी अच्छी का है तो आपके माउथ को और आपकी नोज को, है आपकी नाक को और मुंह को आपको कवर करना है। कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियरिंग ए मास्क ETC, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कम से कम है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को 3 फीट दूर रहना है, मास्क पहनना है। अवॉइड टचिंग योर आइस, नोज एंड माउथ इफ़ योर हैंड्स आर नॉट क्लीन। यदि आपके हाथ साफ नहीं है तो आपको ना तो अपनी आंखों को छूना है, ना नाक को छूना है, ना ही मुंह को छूना है। तो इस प्रकार से आप इस बीमारी को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा है कंक्लूजन यानी पूरा हमने जो निबंध देखा उसका उपसंहार देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या सारांश निकलता है। तो कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इशू दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा सीवियर इशू, सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा था इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए। ऑल द गवर्नमेंट्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर अथॉरिटीज़ आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग द केसेस अफेक्टेड बाय द कोविड-19। सभी सरकारी जो संस्थाएं थी, वो सारे जो स्वास्थ्य संगठन थे वो, और दूसरे भी जितने भी अथॉरिटीज़ थी, जितने भी अधिकारी थे, वो सब सतत प्रयास कर रहे थे, है ना, केस के ऊपर नज़र रखे हुए थे, कितने केस कहाँ पर बढ़ रहे हैं और क्या प्रिकॉशन लेनी है कोविड-19 के दौरान। वैक्सीनेशन इज रनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इस समय पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन चल रहा है, भारत में बहुत बड़े युद्ध स्तर के ऊपर जो है वैक्सीनेशन चल रहा है। येट इन टाइम्स लाइक दिस, और है ना समय के साथ साथ होप इज ए पावरफुल हीलर, है ना, जो होप है, उम्मीद है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है हीलर का काम करेगी, घाव भरने का काम करेगी। सबसे ज़्यादा जो है जैसे समय बीतता जाएगा, लोग है ना सामान्य होते जाएंगे, उससे भी स्थिति सामान्य होगी। मैन काइंड स्टैंड्स यूनाइटेड इन इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक एंड लाइफ विल श्योरली ट्रिम्फ। मानवता जो है वो फिर से खड़ी होगी, एक साथ है ना मुकाबला करेगी, एक साथ संगठित होकर इस बीमारी का मुकाबला करेंगे, इस पैंडेमिक का मुकाबला करेंगे, और लाइफ विल श्योरली ट्रिम्फ, और जो जीवन है वो निश्चित रूप से ही ट्रिम्फ होगा, यानी कि जीतेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये निबंध समझ में आ गया होगा, ऐसे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही है ना सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। यदि फिर भी कोई गलती हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको यदि इस प्रकार की वीडियो देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना अच्छे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।